सोनेट्स की पोएट की जो सीरीज़ चल रही थी उसमें हम शेक्सपियर को भी कवर कर चुके थे। तो हमारे 6 पोएट जो हैं वो कवर हो चुके हैं। आप हमारी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं और अब हम मिल्टन को कवर करेंगे। तो सोनेट की जो बात है उसमें मिल्टन का क्या कंट्रीब्यूशन है तो उसको पढ़ते हैं। आफ्टर शेक्सपियर यानी शेक्सपियर के बाद आल्दो सोनेट्स वॉज नॉट कम्प्लीटली फॉरगॉटन, यानी यद्यप जो है सोनेट्स वो पूर्णतः अंत नहीं हुई, मतलब पूर्णतः भुलाई नहीं गई थी। येट इट वॉज नॉट मच फेमस इन लिटरेचर, लेकिन अब ये इतनी प्रसिद्ध नहीं थी जितना कि शेक्सपियर के टाइम थी। After Shakespeare, although sonnets was not completely forgotten, yet it was not much famous in literature. मिल्टन wrote sonnets on many subjects. मिल्टन ने कई विषयों पर sonnets लिखे। He adopted the Italian style. उन्होंने इटालियन स्टाइल को अडॉप्ट किया। Milton's sonnets have octave and sestet, and the rhyming scheme of the first 4 lines is repeated in next stanza. मिल्टन के सोनेट्स जो हैं उनमें ऑक्टेव और सेस्टेट होते हैं, जैसा कि इटालियन सोनेट्स में होते थे, और इन्होंने इटालियन स्टाइल को ही अडॉप्ट किया। और इनकी राइमिंग स्कीम होती थी कि जो पहली 4 लाइनें हैं वही उनके जैसी ही राइमिंग स्कीम दूसरे स्टैंजा में रिपीट होती थी। फर्स्ट लाइन राइम्स विथ फोर्थ, यानी जो पहली लाइन है वो चौथी लाइन के साथ, और सेकंड विथ थर्ड, दूसरी लाइन तीसरी लाइन के साथ राइम्स होती थी। मिल्टन्स सोनेट हैज़ 2 ऑक्टेव, मिल्टन की सोनेट्स में 2 ऑक्टेव और एक सेस्टेट एंड 1 सेस्टेट, एक सेस्टेट होता था, यानी मिल्टन सोनेट्स हैज़ 2 ऑक्टेव एंड 1 सेस्टेट। सेस्टेट फॉलोज डिफरेंट राइमिंग स्कीम, सेस्टेट जो है वो एक अलग प्रकार की राइमिंग स्कीम्स को फॉलो करता था और समटाइम्स देयर आर ओनली 3 लाइन्स रिपीटेड अगेन इन द नेक्स्ट 3, यानी कभी कभी ऐसा भी होता था कि जो पहली 3 लाइनें हैं वो नेक्स्ट 3 लाइनों में रिपीट हुई थी, यानी उनकी राइम्स के बारे में ये बताया जा रहा है। सोनेट्स जो थी वो मीडियम थी एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग्स ऑन रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड पैट्रनिज्म फॉर मिल्टन। जो सोनेट्स हैं वो मिल्टन के लिए एक माध्यम रही अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए धर्म, राजनीति और देशभक्ति पर। मिल्टन के बाद सोनेट्स को भी लगभग फॉरगॉट यानी भुला दिया गया, लेकिन इसका जो प्लेस है इट्स लव हैड बिन रिप्लेस, इसका जो प्रेम का विषय था सोनेट्स का वो जो है वर्ड्सवर्थ एंड जॉन कीट्स के हाथों में चला गया, यानी उन्हें सौंप दिया गया। बट दे रोट ऑन नेचर लव, और लेकिन जो वर्ड्सवर्थ हैं, जॉन कीट्स हैं, अगर आपने उनको पढ़ा होगा तो देखा होगा कि वो जो है नेचर लव पर लिखते हैं। एंड सो, और इसलिए सोनेट्स लॉस्ट इट्स ग्रैंडियर, और सोनेट जो है उसकी जो असली मतलब रूप था वो खो चुका। विच इट हैड इन एलिजाबेथन एज, यानी सोनेट अपना वो रूप खो चुका जो वो एलिजाबेथन एज में था। अभी हम सारे पोएट्स को पढ़ चुके हैं, लेकिन अब एक कंक्लूजन के तौर पर पढ़ लेते हैं। शेक्सपियर मेक्स इट अ स्टॉक ऑफ इमोशन, यानी जो शेक्सपियर हैं उन्होंने सोनेट को जो है एक इमोशंस का एक स्टॉक बनाया था, जबकि मिल्टन द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ फॉर्म इन लिटरेचर, मिल्टन सबसे महान कह सकते हैं हम, मिल्टन सबसे महान लिटरेचर की जो फॉर्म है उसके मास्टर, एंड वर्ड्सवर्थ डिपेंडेड ऑन द फॉर्म सो मच दैट ही बिकम इट्स मास्टर। तो यहाँ पर जो सारे पोएट हैं उनको कंबाइन करके बताया गया है दैट शेक्सपियर मेक्स इट अ स्टॉक ऑफ इमोशन, मिल्टन द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ फॉर्म इन लिटरेचर, एंड वर्ड्सवर्थ डिपेंडेड ऑन द फॉर्म सो मच दैट ही बिकेम इट्स मास्टर, यानी वर्ड्सवर्थ जो थे वो इस फॉर्म पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड थे और इस तरह वो इसके मास्टर बने, और मिल्टन तो इसके ग्रेटेस्ट मास्टर रहे हैं। तो इसमें हम जो ये पोएट ऊपर मेंशन किए गए हैं उसके बारे में अगली लाइन है दैट मिल्टन रैंक्स फर्स्ट इन दीज अबव सोनेटर्स, और इन सोनेटर्स की लाइन में मिल्टन फर्स्ट रैंकर्स हैं। आगे हम कुछ इम्पॉर्टेंट सोनेट्स को देखकर सोनेट्स के चैप्टर को एंड करते हैं। ये हमारी कुछ सोनेट्स हैं। टू लिबर्टी, ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, और हाउस ऑफ लाइफ ये रोजेटी के द्वारा लिखी गई है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस बहुत ही फेमस सोनेट है, आप इसको जानते भी होंगे और ये सिलेबस में है भी। इसको अब हम इस वीडियो के बाद जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस को ही कवर करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगर आपको ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ना हो या और कोई भी नई वीडियो आती है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ट्रू लव विलियम शेक्सपियर के द्वारा ही लिखी गई है। ये हमारे सिलेबस में ट्रू लव के नाम से मेंशन है, पर बताया गया है कि इसका नाम है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स।
और ये किसने लिखी है, तो ये शेक्सपियर ने लिखी हैं। और भी कई सारी सोनेट्स हैं, पर आप उनको भी एक बार देख लीजिएगा। इसी के साथ हमारा सोनेट्स का चैप्टर होता है क्लोज। आप रिवीजन करते रहिएगा, और अगर कोई भी बात आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर ही रिप्लाई दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।